हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वेरकोड एट टेक यूट्यूब चैनल। तो इस सीरीज़ में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट फॉर बिगनर्स। सो नाम से आपको पता लग गया होगा कि हम लोगों की ये पूरी जो सीरीज़ है जावा स्क्रिप्ट की, वो बेसिकली बिगनर्स के लिए है और इंटरमीडिएट्स के लिए है। हालांकि इस सीरीज़ के जो एंड में मैं वीडियोस निकालूंगा, वो वीडियोस चाहे तो एक्सपर्ट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि वो हमारी कुछ एडवांस्ड टॉपिक्स के ऊपर होंगी, जैसे कि असिंक, अवेट, कीवर्ड्स, प्रोमिसेस। ओके, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं जावा स्क्रिप्ट। सो बेसिकली जा फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो पूरी आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी, जिसके अंदर हम लोग स्लाइड्स पर ही पूरा सब कुछ देखेंगे। तो इस वीडियो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो जावा स्क्रिप्ट है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जावा स्क्रिप्ट होती क्या है। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट जो होती है वो किसी भी वेब पेज के ऊपर डायनेमिक कंटेंट लोड करवाने के लिए हेल्प करती है। अब डायनेमिक कंटेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आप एक वेब पेज डिज़ाइन करते हो, उसके अंदर आपने HTML और CSS का यूज़ करा, है ना? अब HTML क्या करता है? किसी भी वेब पेज को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। CSS क्या करता है कि किसी भी वेब पेज की स्टाइलिंग के लिए CSS हेल्प करता है। अब आपको क्या करना है कि अगर यूज़र कभी भी किसी भी जैसे बटन पर क्लिक करे तो कोई फॉर्म सबमिट हो जाए, या बटन पर क्लिक करे तो स्लाइड चेंज हो जाए, बटन पर क्लिक करे तो आप किसी और वेब पेज पर नेविगेट कर दो, तो ये सारी जो फंक्शनैलिटी होती हैं, ये सारी आती हैं डायनेमिक कंटेंट फंक्शनैलिटी के अंदर। और ये हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसके बाद जो जावास्क्रिप्ट होती है वो लाइट वेट, क्रॉस प्लेटफॉर्म और सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब लाइट वेट तो आप सबको पता ही होगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है कि आप भले ही मैक यूज़ कर रहे हो, या फिर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, या फिर लिनक्स यूज़ कर रहे हो, आप जावास्क्रिप्ट हर एक प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। इसके बाद हमारे पास आता है सिंगल थ्रेडेड। अब सिंगल थ्रेडेड क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर आपने जावा पढ़ी होगी, जावा में क्या होता है कंसेप्ट मल्टी थ्रेडिंग का, राइट? तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो होती है वो सिंगल थ्रेडेड होती है, मतलब हमारे पास सिर्फ एक थ्रेड होता है। इसका मतलब क्या कि आप जावास्क्रिप्ट में सिर्फ एक प्रोसेस एक बार पे ही स्टार्ट कर सकते हो, और जब तक वो पूरी प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम सेकंड प्रोसेस को वापस से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है सिंगल थ्रेडेड का। अब इसके बाद अगर मैं और थोड़ा सा आगे जाऊं, तो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या है? एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, राइट? तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि हमें हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्राउज़र जो होता है वो उसको ऑटोमेटिकली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, जिससे कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे जावास्क्रिप्ट में वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है कि जावास्क्रिप्ट ऑन द क्लाइंट साइड इज डायरेक्टली एक्सिक्यूटेड इन द यूज़र ब्राउज़र। बेसिकली जब भी आप कोई जावास्क्रिप्ट लिखते हो, तो अगर आप उसको क्लाइंट साइड में एग्जीक्यूट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल, अब क्लाइंट साइड मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके पास एक ब्राउज़र है, जो ब्राउज़र है वो क्लाइंट होगा आपका। अब इस क्लाइंट के अंदर आपको अगर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो? आप जावास्क्रिप्ट वहाँ पर अपने HTML फाइल के अंदर लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई फॉर्म है और आपको उसको सबमिट करवाना है, या फिर आपके पास कोई बटन है जिससे आपको कोई प्रोसेस स्टार्ट करवानी है या कोई प्रोसेस बंद करवानी है, तो आप जावास्क्रिप्ट का वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारे पास आता है देयर इज़ ऑल्सो अ ब्राउज़र कंसोल वेयर यू कैन टेस्ट योर जावास्क्रिप्ट कोड। सो बेसिकली हर एक ब्राउज़र जो होता है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही रन करता है। जैसे कि गूगल क्रोम जो है, उसके पास एक V8 इंजन है जो कि जावास्क्रिप्ट को समझने में काम करता है। तो अब यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे अपने क्रोम पर या किसी भी वेब ब्राउज़र पर और इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक कंसोल का टैब मिलेगा, जिस कंसोल के अंदर अगर आप जावास्क्रिप्ट लिखना चाहें तो वहाँ पर लिख करके भी आप उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखने वाले हैं। ये वाली जो वीडियो है ये थियोरेटिकल वीडियो रहेगी, इसके आगे वाली वीडियोस जो होंगी वो सारी प्रैक्टिकल होंगी। अब इसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड में आप लोगों ने समझ लिया कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि सर्वर साइड में भी हम जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जब आप सर्वर साइड में जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हो तो किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो? डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए, फाइल हैंडलिंग के लिए, या फिर कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसके अलावा
कोई भी एपीआई डिज़ाइन करने के लिए, आपके फ्रंट एंड और बैक एंड को कम्युनिकेट करवाने के लिए कई सारी चीज़ें हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं सर्वर साइड से। यहाँ पर बेसिकली एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, राइट? अब इसके अंदर जहाँ जैसे एचटीएमएल जो है वो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारे वेब पेज को। उसके बाद जो सीएसएस होती है वो क्या करती है, एक स्टाइलिंग प्रोवाइड करती है। और बेसिकली जावास्क्रिप्ट यहाँ पर क्या करेगा, यूज़र इंटरेक्शन या फिर लॉजिक ऐड करने का काम करेगा। फॉर एग्जांपल आपने काउंटर का बटन बनाया, आपको क्या करना है, जब भी कोई यूज़र प्लस पे क्लिक करे तो वो काउंटर +1 +2 +3 +4 ऐसे हो जाए। जब भी कोई यूज़र माइनस पे क्लिक करे तो वो -1 -0 समथिंग लाइक दिस, -1 -2 ऐसे 1 1 माइनस डिक्रीज होता जाए। तो वहाँ पर हमारा क्या काम आता है, वहाँ पर लॉजिक काम आता है, जो कि कौन प्रोवाइड करता है, जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है। और अब आप जब उस बटन पर क्लिक कर रहे हो, मतलब आप यूज़र हो, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, उसके साथ एक इंटरेक्शन कर रहे हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूज़र क्लाइंट इंटरेक्शन। इसके बाद अब हमारे पास टॉपिक आता है कि वाई टू लर्न जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट सीखने की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहली चीज़ कि जो जावास्क्रिप्ट है वो वर्सेटैलिटी प्रोवाइड करती है। इसका मतलब क्या, कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप सिर्फ वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तभी आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सको। आप किसी भी फील्ड में हो तो आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से हम लोग वेबसाइट्स बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं और कई सारी चीज़ें और बना सकते हैं बेसिकली। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ क्लाइंट साइड की। जावास्क्रिप्ट इज़ द मेन लैंग्वेज फॉर क्लाइंट साइड लॉजिक एंड इज सपोर्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल ब्राउज़र। देखो, जितने भी आप लोग ब्राउज़र्स यूज़ करते हो, भले ही वो फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, कुछ भी, कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करोगे, हर एक ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट का यूज़ करता है। और अभी के टाइम में कई सारी ऐसी लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क हैं जो कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं और जावास्क्रिप्ट उनकी मेन लैंग्वेज है। इसके अलावा जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, रिएक्ट जेएस आप जावास्क्रिप्ट के साथ आपको बहुत इजी पड़ेगा। हालांकि आप टाइपस्क्रिप्ट के साथ भी काम कर सकते हैं, बट स्टिल ये ट्यूटोरियल जावास्क्रिप्ट का है। इसके बाद हमारे पास आता है सर्वर साइड। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको कोई भी लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है या कोई भी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी एपीआई लिखनी है तो आप क्या करोगे, सर्वर साइड के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली सर्वर साइड के अंदर हम लोग नोड जेएस या तो रन टाइम इन्वायरमेंट का यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्सप्रेस जेएस एक बैकएंड फ्रेमवर्क है उसका यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको इन सब में डीप जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग जाएंगे इनमें धीरे धीरे। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट का यूज़ हम और कहाँ कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के अंदर कर सकते हैं। कई सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है टेंसरफ्लो। तो जावास्क्रिप्ट का हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल के साथ भी इंटीग्रेशन करके जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स इट, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेरकोड एडटेक and follow us on LinkedIn. I will give you